लगे बास गाम दुल्हन सी, लगे बास गाम दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार, मेरे सजा दो इस बांस गहन को, सजा दो इस बांस गहन को, मेरे सरकार आए हैं। भगवान के जो लाडले भक्त होते हैं ये भगवान के सदृश्य होते हैं। धन्य है ये धरा। भगवान की कथा की और संतों की इतनी महिमा है। आपको बताएं, भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर के जा रहे थे तो एक उच्च भूमि दिखाई दी, तो जा रहे थे तो रास्ते में प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? ना यहाँ कोई मंदिर दिखाई दे रही है ना कुछ है, प्रणाम क्यों किया? भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, देवी जिस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ यहाँ पर 1 वर्ष पहले कथा हुई थी, और जिस धरा पर एक बार कथा हो जाए वो धरा प्रणम्य हो जाती है, वहाँ के नर नारी पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष पहले कथा हुई थी, इसलिए मैं इस धरा को प्रणाम कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर उतर करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु वहां तो 1 वर्ष पहले कथा हुई थी इसलिए आपने प्रणाम किया, क्या यहाँ पर भी कथा हुई थी? भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी यहाँ पर कथा हुई नहीं है, फिर प्रणाम क्यों किया? देवादिदेव महादेव कहते हैं, देवी यहाँ पर कथा हुई नहीं है, यहाँ पर 1 वर्ष बाद कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस धरा को प्रणाम कर रहा हूँ साहब। भगवान की कथा की इतनी महिमा है साहब। कथा हुई वो धरा अयोध्या बन जाती है, वो धरा वृंदावन बन जाता है। तो ये बांसगहन के नर नारी भी खूब उत्साह पूर्वक भगवान की कथा को सुन रहे हैं। मैं निवेदन यही कर रहा था कि भगवान को प्राप्त करना है तो संतों के शरण में जाओ और जाकर के जो कहते हैं उसको सुनो समझो। ये नहीं कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। भाई लोग बैठी हैं इधर, मैया एक कान से सुना एक कान से, कुछ लोग तो कहते हैं गुरुजी क्या बोले समझे में नहीं आए हैं, ऊपर से ऊपर जाए हैं। तो महाराज ऐसे नहीं, समझने का प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा समझो। एक जगह कभी कथा नहीं हुई थी कि यादव जी थे, अब यहाँ पर कोई यादव हो तो बुरा मत मानना, कथा नहीं हुई थी, पत्नी ने डांटा, कभी कथा नहीं कराते हो, आज तक कभी सत्संग नहीं कराया। तो उन्होंने कहा देवी क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अरे भैया ने पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण कथा करा लो, बड़ी दिव्य बात है। तो कभी कभी कुछ लोग लुगाई के चक्कर में पड़ करके कुछ करते हैं महाराज, पत्नी डांटेगी तभी सत्संग भी बनेगा महाराज। तो पत्नी के कहने पर यादव जी गए, पंडित जी को बुला करके लाए, गोबर से लिपाई हो गई मैया, और जब लिपाई हो गई तो पंडित जी ने कथा शुरुआत से पहले कह दी कि देख भैया कथा होगी तो जितना मैं कहूंगा उतना ही करना, जितना मैं कहूं उतना ही करना, अपने मन से कुछ मत करना, और जतेक दूर में कथा हो रही यतई में रहना, इससे बाहर भी नहीं जाना। यादव जी ने कहा ठीक गुरुजी आप जो कहें हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे।
अब तो महाराज पंडित जी ने कहा यादव जी आचमन करो। तो यादव जी को पहले पंडित जी ने बता दिया था जितना कहेंगे उतना ही करना। तो पंडित जी ने कहा आचमन करो, तो यादव जी ने कहा आचमन करो। पंडित जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो यादव जी कहने लगे पंडित जी मैं जो कह रहा हूं वो करो। अब यादव को लग रहा था कि यही कथा है, सत्यनारायण कथा यही हो रही है। अब पंडित जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो यादव जी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब तो महाराज पंडित जी को क्रोध आ गया, ये तो बड़ा नास्तिक है। अब तो पंडित जी खड़े हो गए और यादव जी को लग रहा है कि ये सब कथा में होता है। तो पंडित जी खड़े हो गए। तो पहले पंडित जी ने कहा था जो मैं कहूंगा वही करना। तो यादव जी भी खड़े हो गए। तो क्रोध आ गया। तो क्या पंडित जी ने यादव जी को एक थप्पड़ मारा। तो यादव जी को लग रहा था ये कथा ही चल रही है। तो यादव जी ने भी पंडित जी को एक थप्पड़ मारा। अब तो महाराज यादव जी पंडित जी यादव जी को ऐसे चलने लगा। और जब महाराज यादव जी लिपाई से बाहर जाने लगे तो यादव जी पंडित जी को घसीट लिए और कहने लगे महाराज आपने कहा था जहां तक लिपाई हुई है कथा इतनी ही भूमि में होगी महाराज। तो ऐसी दिव्य कथाएं, ऐसे भी लोग। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जब पंडित जी खूब थक गए तो हाथ जोड़ा और कहा महाराज शंख बजाने दो, अब हो गई सत्यनारायण कथा, अब हो गई। किसी तरह महाराज सुना करके घर आए। यादव जी की पत्नी ने कहा महाराज पंडित जी को कथा सुना, दक्षिणा नहीं दिया। तो यादव जी ने कहा देखो कथा हमने सुन ली, अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो, धर्म थोड़ा तुमको भी करना चाहिए। तो कथा हमने सुनी है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब दक्षिणा और राशन तुम दे आओ। और इधर पंडिताइन दांत पीस रही थी महाराज। ये मिल जाए तो इसको मैं बताऊं, सीधे साधे पंडित जी को हमारे इसने इतनी पिटाई की। इतने में महाराज यादव जी की धर्मपत्नी सीधा लेकर के आई, सेक ही रही थी, क्रोध आ ही रहा था। इतने में यादव की पत्नी आई तो महाराज पकड़ करके बाल और घसीटा। पंडिताइन तगड़ी थी महाराज। तो जब गई तो यादव जी ने कहा क्यों सीधा दे आई। तो कहा देखो अब तो, या तो कथा नहीं करेंगे और यदि कथा करेंगे तो इस बार कथा हम सुनेंगे, सीधा तुम देने जाओगे। क्यों? क्योंकि कथा में उतनी विपत्ति नहीं है जितना सीधा देने में है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी कथाएं सुनते हैं। तो ऐसे सुनोगे तो आनंद नहीं आएगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, ये सत्संग बताता है। देखो हमारे पास 7 दिन हैं और 7 दिन में ही हम सबको जाना है। 7 दिन में काल रूपी ब्याल मुख खोल करके बैठा है और मुख खोल करके बैठा है। समय जिस दिन आ जाएगा उसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ से चले जाओगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानिनो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमौ। ए दूर दूर से आए हुए श्रोताओं, बैंक बैलेंस कितना हो जाए, चाहे वो SBI हो जाए, स्टेट बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाए, चाहे जितने बैंक में बैलेंस हो, अंत समय में बैलेंस आपके साथ जाने वाला नहीं है साहब। सब कमाया आपने है और उपभोग कोई और करेगा। कुछ लोग तो होते हैं परिश्रम करके कमाते हैं, लेकिन महाराज 2 नंबर का पैसा कमाया किसके लिए? अपने लिए, बच्चों के लिए। दूसरों की रोटी छीन करके कमाया तो परिश्रम करके, लेकिन 100 वर्ष की कमाई बेटे ने 10 दिन में ही दारू शराब पी करके समाप्त कर दिया। तो धन का भी सही उपयोग होगा, यह भी आपको पता नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो धनानि भूमौ। आज तो बैंक बैलेंस में मैया होता है, लेकिन पहले के राजा धन को जमीन में गाड़ते थे, तो क्या वो अंत में जाता था? नहीं जाता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आज हम चलने के लिए लग्जरी गाड़ियां रखते हैं महाराज, VVIP गाड़ियों से चलते हैं। अंत समय में ये गाड़ी भी नहीं रहेगी,
बांस को महाराज आपको ले जाने के लिए साधन बनाया जाएगा। उस दिन गाड़ी भी किसी काम की नहीं रहेगी, वह भी अपने हाउस में रह जाएगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये बड़ी उच्च कोटि की बात है मैया, ध्यान से सुनना। बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर सब यहीं रह जाएगा, और एक हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, कौन? हमारी लक्ष्मी, हमारी पत्नी महाराज। लक्ष्मी, ये घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती हैं, और प्रायः लोग स्त्रियों से बहुत प्रेम करते हैं, और करना भी चाहिए साहब। ये अपने माँ बाप का त्याग करके आपके लिए आती हैं, तो इनसे प्रेम खूब करो, संबंध करो, यही राम कथा है। लेकिन आपको बता दें, अंत समय में यदि पहले पतिदेव गए हैं, तो वो स्त्री भी आपके साथ नहीं जाएगी साहब। अग्नि को साक्षी मानकर, ध्रुव को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मान करके जन्म जन्मांतर जीने का वायदा करते हैं, और अंत समय में वो भार्या भी आपके साथ नहीं जाती, वह भी घर की चौखट तक ही साथ देती है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। स्त्रियां शमशान नहीं जाती, वो घर की चौखट तक ही आपके साथ जाएंगी। और कौन जाएगा? तो कहते हैं जो नात रिश्तेदार हैं, ये जो हिष्ट मित्र हैं, यह जाएंगे, लेकिन कहां तक जाएंगे? नारी गृहद्वारी जना स्मशाने, नारी घर की चौखट तक, और सगे संबंधी नाती पोता बेटे ये शमशान घाट तक जाएंगे साहब। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संबंधी तो शमशान घाट तक जाएंगे, ये हमारा शरीर जिसके डेंटिंग पेंटिंग के लिए हम पूरा 24 घंटा बर्बाद करते हैं साहब। चमड़ी सिकुड़ने लगी, ब्यूटी पार्लर में जाते प्लास्टिक सर्जरी करा लेते महाराज। बाल पक गया तो नाई के यहाँ जाकर के कलर करा लिया महाराज। अभी मैं युवा हूँ, दांत टूट गया तो डॉक्टर के घर जाकर के दांत लगवा लिया, कोई कमी ना आवे, क्योंकि कमी आ जाएगी तो मैं दिखूंगा अच्छा नहीं ना साहब। तो ये शरीर क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर के विषय में हमारे पूज्य गुरुदेव व्याख्या करते हैं महाराज। ये शरीर क्या है? ये शरीर अंदर महाराज, इसमें ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो सामने आए तो दुर्गंध आती है साहब। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। पंच तत्व से निर्मित यह रक्त रुधिर मांस इत्यादि से रचित यह शरीर है, और इसमें हम मोह कर लेते हैं, इससे मोह करते हैं। छत देखा है आपने? छत बनते देखा है? यहाँ सुधी श्रोता लोग और सबके पास घर है, छत सब लोगों ने देखा होगा। तो छत कैसे टिकता है? तो छत टिकाने के लिए मोटी मोटी राड पड़ती है आचार्य जी, मोटी मोटी राडें पड़ती हैं। किसी ने कहा क्या बस राड से ही छत टिकता है? तो आचार्य कहते ने सरिये पर ही छत नहीं टिकता, सरिया तो लगाते ही हैं, उसके साथ साथ उसमें सीमेंट होता है, उसमें मोरंग होता है, उसमें बालू, और उसमें बालू के साथ साथ पानी का भी महत्व होता है, पानी की भी मात्रा होती है। तो छत टिका तो है, लेकिन छत कई तत्वों से टिका है साहब। अब छत तो बन गया, पिलर बन गया, महाराज जी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मकान मालिक ने क्या किया? मिस्त्री को, कारीगर को बुला करके ऊपर से पुट्टी और करा दिया। अंदर तो महाराज जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर तो सीमेंट बालू इत्यादि भरा है, दिख नहीं रहा है अच्छा, तो मकान मालिक और सुंदर दिखाई देने लगे, तो कारीगर को बुला करके मकान मालिक ने पुट्टी और करवा दी साहब। अब अंदर से जो उबड़ खाबड़ था, पुट्टी लगने से जो मकान अच्छा दिख नहीं रहा था, अब वो हमारी दृष्टि में सुंदर हो गया, वो हमारी दृष्टि में दिव्य हो गया। हमारे आचार्य कहते हैं हमारे अंदर ये जो राड है ये हड्डी है साहब, सीमेंट और बालू यही महाराज रक्त और मांस है साहब।
तो अंदर से तो दिखने में अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे मकान मालिक ने ऊपर से पुट्टी लगा दी, तो भगवान भी बड़े दयालु हैं। भगवान सोचते हैं यदि अंदर से ये बेकार रहेगा तो संसार वाले प्रेम नहीं करेंगे। तो ठाकुर भी मकान मालिक है साहब, उससे बड़ा कारीगर दुनिया में कोई और नहीं है। तो ठाकुर जी ने चमड़ी का लेप और लगा दिया साहब। अब किसी का काला है और किसी का गोरा है, ये तो प्रारब्ध है साहब। तो अंदर से जो दुर्गंध है, लेकिन बाहर से ठाकुर जी ने लेप खाल का और लगा दिया। अब जो अंदर से दिखने में अच्छा नहीं है, ठाकुर जी ने उसको मनमोहक बना दिया। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। और ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, ये शरीर भी केवल चिता तक जाएगा महाराज। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, यह देह चिता में जाएगा मैया, और परलोक मार्ग में आपको अकेले यात्रा करनी है। आपके साथ कोई नहीं जाएगा। दो चीजें जाएंगी, आपका पुण्य और आपका पाप। आपने क्या किया है संसार में आकर के? क्या पशुओं की तरह आप जिए? क्या केवल सृष्टि की रचना की, बेटी बेटियों को ही जन्म दिया, कि आपने अपने जीवन में संत का सानिध्य प्राप्त किया? क्या आपने कभी कथा सुनी? क्या आपने कभी दान दिया? इन सब चीजों को यदि आपने किया है तो यही आपके साथ जाएंगे, बाकी आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सब कुछ छोड़ दो महाराज। मर जाए कोई व्यक्ति तो आचार्य जी लोग मुट्ठी यदि बंद है मरते समय तो मुट्ठी को भी खुला देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यदि मुट्ठी बंद रहेगी तो हम भिखारी हो जाएंगे। जरा विचार करो, मरने के बाद तुम मुट्ठी बंद करके भी नहीं जा सकते तो तुम जागीर क्या लेकर के जाओगे साहब? सब यही रह जाए। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते हैं क्या जाएगा? तो कहते हैं इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन, आज और कल इसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है साहब। जरा विचार करो, ये वही जगह है जो सुनसान था, ये जगह है वही जो कि सुनसान था, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये जगह है वही जो कि सुनसान था, क्या से क्या हो गया देखते देखते। एक पत्थर था, वो केवल एक पत्थर था और किसी तराशकार ने डिजाइन कर दी महाराज। नेत्र बना दिया, नासिका बना दी, सुंदर अधरोष्ठ बना दिया कलाकृति से, सुंदर कपोल बना दिया। अपनी कपोल कृति से, अपनी क्रिया से जो एक पत्थर था, एक तराशकार ने उसमें आकृति कृष्ण की दे दी साहब। एक पत्थर था जिसको तराशा, उसे वो किशन बन गया देखते देखते, वो किशन बन गया देखते देखते।
सकते। तो संसार में महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, हमें सत्संग करना चाहिए। राम कथा आप सुन रहे हो, कैसे होगा? संतों की शरण में जाएं। गोस्वामी पाद सबकी वंदना करते हैं, संत की वंदना करते हैं और असंत की भी वंदना करते हैं। फिर कहते हैं रामचरित की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है? तो कहते हैं राम से भी बड़ा राम जी का नाम है। क्यों? क्योंकि राम जी ने तो केवल अहिल्या को ही तारा है, लेकिन नाम देवता ने तो अनेकों को तार दिया है। चाहे भाव से जपो, चाहे अभाव से जपो, आपका कल्याण ही होगा महाराज। गोस्वामी पाद कहते हैं भाव को भाव अलख आलस हूँ, भाव को भाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाव कुभाव। भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए और चाहे अभाव से लिया जाए, ये आपका मंगल ही करेगा। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जैसे गंगा है, अब गंगा मैया में यदि आप गए, आप पापी ही क्यों ना हैं, आप चोर ही क्यों ना हैं, लेकिन यदि आपने गंगा में डुबकी लगाया है तो जो एक धर्मात्मा को पुण्य मिलेगा, वही पुण्य एक पापी को भी मिलेगा। अग्नि है, अग्नि में महाराज कोई भी तत्व जलेगा, अग्नि उसे स्वीकार कर लेगी। उसी प्रकार से ठाकुर जी का नाम चाहे भाव से जपा जाए, चाहे अभाव से जपा जाए, ये हमारा मंगल ही करता है। श्री वाल्मीकि जी महाराज। हाँ, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को विशेष सूचना की कुछ ही क्षण पश्चात हमारे श्री अनंत श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का यहाँ पर पवित्र पादार बिंदों से पदार्पण होने वाला है। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभाव जो यज्ञ प्रांगण में जहाँ कहीं भी हो, सभी लोग प्रवचन प्रांडाल में एकत्रित हो जाएं और हमारी दीदी पूज्या श्री ज्योति दीदी भी आपको जो है भगवान की कथा श्रवण कराएंगी, तो वह भी आ रही हैं। और आप सभी जो है सजग होकर के, सहज होकर के अपने यथा स्थानों पर शांति का परिचय देते हुए बैठेंगे। पूज्य महाराज श्री का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री, हाँ, उनका जो है आने का यहाँ पर समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 3:30 बजे का है, तो वह भी यहाँ पर आज आएंगे। सभी हमारे क्षेत्र की दिव्य विभूतियाँ के दर्शन आपको होंगे। पूज्य संत प्रवर श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए आप सभी को सूचित करते हैं कि महाराज श्री का कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर पदार्पण होगा। उनकी अमृतमयी वाणी से आप सभी लाभान्वित होंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो यज्ञशाला में प्रसाद बांटने का काम कर रहे हैं, कृपया वहां पहुंचे और प्रसाद बांटे, अपनी अपनी दायित्वों का निर्वाह करें भैया। और जहां जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहां मौजूद रहें। जहां पर जिसको लगाया गया है कृपया वहां रहें। मंदिर की व्यवस्था में मंदिर पर रहें। हमारे आदरणीय गुरुदेव जगत गुरु पद्म विभूषण महाराज श्री रामभद्राचार्य कुछ ही समय बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बाद आपके मंच पर हो जाएंगे हाजिर। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, माताओं बहनों से, कि गांव में ना बैठकर यहां जाए और कार्यक्रम में राम कथा जी का श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितना आपको संबोधन करना है इसी समय कर लीजिए और फिर हम चले जाएंगे, तब करते रहिएगा। अब मंच या तो हम चले जाएं उसके बाद संबोधन करिएगा, या तो फिर आप संबोधन ही कर लीजिए।
प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक मर्यादा होती है हर चीज की, एक बार बता दिया हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं निवेदन कर रहा था, ठाकुर जी का नाम चाहे भाव से लिया जाए चाहे अभाव से लिया जाए, ये ठाकुर जी का नाम जपने से मंगल ही होता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। समस्त शास्त्रों का सार पूज्य आचार्य जी भागवत जी की कथा में भी अंत में नाम को ही महत्व दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। द्वापर त्रेता में जो महाराज अश्वमेधादि यज्ञ करने से फल प्राप्त होता था, हे बांसगहन के दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं, वही फल इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम का जप कर लिया जाए। जो अश्वमेध यज्ञ करने से फल प्राप्त होता था, वो केवल एक बार केवल राम नाम ले लिया जाए, वही फल प्राप्त हो जाता है। इतनी नाम की महिमा है साहब। नाम को जपा जाए, आपका कल्याण होगा। गोस्वामी पाद कहते हैं इसमें 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। एक घाट पर बैठ करके गोस्वामी जी अपने मन को सुना रहे हैं। एक घाट पर बैठ करके श्री तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। एक घाट पर बैठ करके सांब सदाशिव देवादिदेव महादेव भगवती माँ पार्वती भगवती माँ भवानी को सुना रहे हैं। और एक घाट पर बैठ करके श्री काग भुषुंडी जी गरुण जी को ये कथा सुना रहे। एक ही कथा 4-4 जगह चल रही है, और एक ही कथा 4-4 जगह नहीं, एक ही कथा 5-5 जगह चल रही है। इस बांस गहन में आपका बेटा हरिनारायण भी आपको कथा सुना रहा है महाराज। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। एक ही कथा 4-4 जगह चल रही है। गोस्वामी पाद कहते हैं माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथिपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई, देव धनुज किन नर नर सेनी, देव धनुज किन नर नर सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई। अभी आप लोग गए होंगे माघ के महीने में, सविता सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों का जो राजा है, ऐसा ऐसा महाराज यहाँ पर 3-3 देवियां एक साथ
बहती हैं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में महाराज सभी देवता, देव, धनुज, किन्नर सारे लोग आते हैं और अद्भुत महाराज दिव्य सत्संग चलता है। कुछ लोग कल्पवास के लिए भी जाते, पूरे 1 महीने आचार्य जी 1 महीने तक लोग जाते हैं और वहाँ पर कल्पवास करते हैं। बड़ी महिमा है तीर्थराज प्रयाग की। कभी आप भी जाइए और 1 महीने जा कर के तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करिए, बड़ी महिमा है। तो माघ के महीने में सारे लोग आए हुए थे। श्री भरद्वाज जी का आश्रम है महाराज, श्री प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी का आश्रम है। सभी लोग आए थे, वहीं पर याज्ञवल्क्य जी भी आए थे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। देखो आप लोग भटक रहे हैं, क्या गाड़ी नहीं देखी इससे पहले आप लोगों ने? क्या अधिकारी नहीं देखा इससे पहले आप लोगों ने? हैं? अरे सब देखो साहब, ये कथा चल रही, इधर ध्यान दो, ये तो आते जाते रहेंगे साहब। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय श्री राम। माघ के महीने में सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर श्री भरद्वाज जी भी हैं महाराज। याज्ञवल्क्य जी सारे लोग जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया महाराज। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीन आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जो परम विवेकी हैं ऐसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए और पकड़ करके ये नहीं कह रहे महाराज मैं परीक्षा ले रहा हूं, हे नाथ मैं प्रेम पूर्वक जानना चाहता हूं कि राम एक है कि राम 2 हैं। देखिए संत के पास जाओ तो परीक्षण करने के लिए मत जाओ, मैं बार बार यही बात कहता हूं। ये कथाओं में दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोग महाराज, इधर उधर भटकने लगते हैं महाराज, इसीलिए कल्याण नहीं होता। अरे सुनने के लिए आए हो, सुनो महाराज थोड़ी देर बैठ करके। चरणों को पकड़ लिया और कहते महाराज मैं अभिमान पूर्वक नहीं पूछ रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं महाराज, ये परम विद्वान है, परम विवेकी हैं। लेकिन जो विवेकी होता है वह भी चाहता है कि ज्ञान जिधर से मिल जाए उधर से बटोर लो साहब। देखिए ज्ञानवान को वृद्ध किसको कहते हैं महाराज? वृद्ध किसे कहते हैं? बड़ा किसे कहते हैं? कि जिसकी आयु 100 वर्ष हो जाए, क्या उसे बड़ा कहते हैं? नहीं नहीं साहब। ब्रजमोहन जी, हमारे ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन जी, बड़ा किसे कहते हैं? जो आयु में बड़ा हो जाए उसे बड़ा नहीं कहते। आयु में बड़ा हो जाए लेकिन संस्कार बच्चों वाला हो तो वो बड़ा नहीं है ब्रजमोहन जी। लेकिन एक छोटा बेटा भी हो, छोटा 5 वर्ष का बेटा हो, लेकिन अगर ध्रुव जैसे संस्कार हो तो 100 वर्ष के आयु वाला बेकार है और 4 वर्ष का बेटा वो उसका बड़ा महत्व है साहब। तो आयु में बड़ा हो जाए, ज्ञान ना हो तो वो मूर्ख है साहब, मूढ़ है महाराज। तो महत्व आयु का नहीं है, महत्व ज्ञान का है, उसके अंदर ज्ञान कितना है साहब। आपका बेटा भी यदि आपको कोई अच्छी बात बताए ना तो अपने बेटे को गुरु मानो। ब्रजमोहन जी हमारे आचार्य कहते हैं जो बड़ा बेटा हो ना कभी उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का, बड़े बच्चे का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। और बेटा भी यदि कोई हितोपदेश दे तो बच्चे को भी गुरु समझ करके उसकी बात का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। तो आयु में बड़े हो जाएं ये बड़ी बात नहीं, वास्तव में वृद्ध होता है जो ज्ञान वृद्ध होता है। तो ज्ञान वृद्ध याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि राम एक है कि राम 2 हैं, मैं जानना चाहता हूं। ये राम जी वही हैं जिनका शिव जी निरंतर चिंतन करते रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतन नमामि। ये वही कर्पूर की तरह जो महाराज जिनका गौर वर्ण है, ऐसे देवादिदेव महादेव महाराज 14 रत्न निकला। सब लोगों ने तो अनेक अनेक रत्नों को ले लिया, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो विष को किसी ने नहीं स्वीकार किया। तो जो विष को भी विश्वंभर हैं, जिन्होंने विष को भी स्वीकार कर लिया, ऐसे जो विष का पान करने वाले देवादिदेव महादेव भगवान के परम आराध्य श्री भगवान शंकर हैं। ऐसे शंकर जी
जिनके नाम का जप करते रहते हैं वो अलग हैं। दशरथ जी के यहाँ कौशल्या की गोद से जो जन्म लिए, क्या वो राम जी अलग हैं? मैं जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, ठाकुर जी ने किस प्रकार से लीला की, मेरी इच्छा है, कृपा करके इस दास को सुनाइए। अच्छा, किसके बारे में रहे? राम के विषय में रहे। लेकिन कथा जब याज्ञवल्क्य जी आचार्य जी प्रारंभ कर रहे हैं तो कथा राम की नहीं प्रारंभ हुई, कथा शंकर और भवानी की प्रारंभ हुई। साहब, पूछा किसके बारे में था? पूछा राम के विषय में था। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा राम के विषय में प्रारंभ नहीं हुई, कथा शंकर के विषय में प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि ये याज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि शंकर जी विश्वास हैं और माँ भवानी ये श्रद्धा हैं। हृदय में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कथा हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं। शिव है मेरी आत्मा, शिव है दिल के चैन, शिव नहीं जिनमें बसे, सुने हैं बुने, ये शंभु तिहारी इच्छा से हम बार तिहारे आए हैं। सोले तिहारी इच्छा से हम बार तिहारे आए हैं। हाथ ऊपर करके ताप भरा संताप भरा मन ले करके संताप मिटाने आए हैं। बाबा तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। शंभो तिहारी। प्रेम से दोनों हाथ को ऊपर करके ताली बजाते हुए भगवान की दिव्य कथा का दिव्य शैली में वाचन कर रही हैं और विगत 4 दिनों से हम सबको ओतपोत कर रही हैं। ऐसी अयोध्या की ही परंपरा से दीक्षित हैं और बड़ी दिव्य शैली है। ऐसी पूज्या देवी जी का आगमन हुआ है, ताली बजा करके स्वागत करें साहब। हे आदिदेव, हे महादेव, हे काल जई, हे काम जई, हे काशी वाले, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। महादेव भोले मबदरी बनी मबगमर नीरे सदा नीरे सा। हे आदिदेव, हे महादेव, हे काल जई, हे काम जई, हे काशी वाले, हे भोले, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी, हे गंगाधर, हे प्रेममयी। हम भंग धतूरा बेल पत्र ले बाबा, हम भंग धतूरा बेल पत्र ले तुम्हें मना दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से आए हैं। शंकर तुम्हारी इच्छा से हम बार तिहारे आए हैं। शंभु तिहारी।
भवानी शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। अंग बबूद कमर बागंबर भाल चंद्र धारण वाले, अंग बबूद कमर बागंबर भाल चंद्र धारण वाले, हे दिव्य शक्ति है अमर ज्योति है, बम भोले है मत वाले, हे बम भोले हे मत वाले, हे बम भोले है मत वाले, हे बम भोले है मत वाले। हे मदन मान गर्धनि रे गधनि रे सहे, मदन मान मर्दन वाले सर वस्व लुटाने आए हैं, शंभो तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं, बाबा तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं, द्वार तिहारे आए हैं, द्वार तिहारे द्वार तिहारे। द्वार तिहारे आए हैं। पूछा राम के विषय में था, लेकिन सुना रहे हैं शिव और सती के विषय में। पूज्या देवी जी मंच है, मर्यादा है महाराज। अब मैं देवी जी आपको पूरा चरित्र सुना ही दी, बस 1 मिनट का समय और लूंगा। इसका सार तत्व क्या है, शंकर और सती के चरित्र का सार तत्व क्या है? सार तत्व यही है कि सती जैसी भवानी भी क्यों ना हो, लेकिन कथा के प्रति यदि अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो देह का त्याग उनको भी करना पड़ेगा साहब। ब्रह्मा का पुत्र दक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके हृदय में अभिमान आ जाएगा तो उसके भी धड़ का त्याग होना निश्चित है साहब। इसीलिए ठाकुर जी की कथाओं के प्रति श्रद्धा और भगवान के चरणों के प्रति विश्वास बना रहे, यही इस सती और शिव जी के चरित्र का सार है। इसी के साथ वाणी को विश्राम, और एक यही वायदा, एक मेरा धन है जो मैं आपसे प्रायः रोज मांगता हूँ, मुझे यही चाहिए। लोग यश कीर्ति चाहते हैं, स्वार्थ सबका होता है और स्वार्थ हरिनारायण का भी है। क्या स्वार्थ है कि इस बास गहन से जाऊं तो जाने के बाद आप गाली ना दें, जाने के बाद आपको याद आए और आप मेरे वचनों का पालन करें। घर में जब बैठें, बेटा बेटी बच्चा सब, सबको एकत्रित करिए शाम के टाइम 1 मिनट, और 1 मिनट कहिए क्या, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। 1 मिनट भी कहोगे तो एक दिन अकेले बैठोगे, दूसरे दिन आपको देखते देखते आपका छोटा बेटा आएगा हो, और तीसरे दिन आपकी बहू आपके पास बैठेगी, और धीरे धीरे जब समय बढ़ता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वाणी का प्रभाव, आपके सत्संग का प्रभाव, आपका बच्चा भी आ जाएगा, और एक दिन जो परिवार बिखर गया था, ये 9 दिन की राम कथा वो परिवार को जोड़ देगी, और यही हरिनारायण की दक्षिणा होगी साहब। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम रामा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम रमा। भाई क्या कहना है, आवाज इधर तक आनी चाहिए। कल परसों पूज्या देवी जी कह रही थी कि थोड़ा तेज बोलो, हमारा कान थोड़ा हम ऊंचा सुनते हैं, तो थोड़ा हम भी ऊंचा सुनते, थोड़ा तेज से बोलो। राम रमा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम। वो तो इससे आवाज नहीं आ रही।
कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। दोनों हाथ ऊपर करें। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की जय जय सीताराम। पूज्या देवी जी से निवेदन कि आप वो मंच पर समुपेत हों और बड़ी दिव्य इनकी कथा है, बड़ी दिव्य इनकी ओजस्वी वाणी है। इनके वाणी के द्वारा आप सत्संग को सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। और अभी कुछ समय बाद पूज्य पद्म विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य पदवाक्य पारावारिण अनंतश्री विभूषित अनेक अनेक ग्रंथों का जिन्होंने समुपेत रूप से, अभी हमारे ब्रजमोहन भैया बता रहे थे, प्रारंभ में बता रहे थे कि जो दृष्टि से देखते हैं